गॉट इट? क्लियर है? अब मैं आपको लॉजिट मॉडल के साथ बैटरी जोड़ देता हूँ, क्लियर हो जाता है। टोबिट प्रोबिट उसी टाइम आ जाएगा, समझे? कोई क्लियर है? डाउट नहीं है? मैं लास्ट में 5 मिनट में करेक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। वो करते ही आपको लॉजिट मॉडल का करेक्ट्स और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझें। आपके पास एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, राइट? उसके अंदर ये क्या है? क्वांटिटेटिव, राइट? क्वांटिटेटिव है। लेकिन अब हम एक ऐसा मॉडल पढ़ रहे हैं, मॉडल नहीं, पहले ये बात देखें भाई। आपने जो अभी तक रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है उसमें आपने एक्स की बेस के ऊपर वाई का रिप्रेजेंटेटिव देखा है, यानी वाई का मीन देखा है। जैसे आपने एग्जांपल लिया था, एक कॉलेज के अंदर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बच्चे, उसके डेटा लिए थे, और एक कॉलेज में पॉपुलेशन लिया था। तो आपने कॉलेज के अंदर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका मीन देखा था, एक्सपेंडिचर का ही मीन, लेकिन वो बेस क्या था? एक्स यानी क्या? पॉपुलेशन। तो इसी तरह से आप सारी चीज़ में मूवमेंट ही तो देख रहे हैं, या ओरिजिन पे या किसी वैल्यू पर। ये भी एक तरह का क्या है? मूवमेंट है। तो इन स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर हमने किस चीज़ को हाईलाइट किया है? मूवमेंट को, सर्टेन वेरिएबल पे, रैंडम वेरिएबल पे। क्लियर है? नथिंग एल्स। तो समझे, आपने एक ये पढ़ा, एक्स के बेस मान करके वाई जो वैल्यू आई हुई है आपके पास ऑब्जर्वेशंस, उसका एक मीन बनाया। ये मीन था, उसको आपने लिखा एक्चुअल में, इसमें ये लिख लो, ये लिखा नीचे वाला, ये मीन आ गया। और ये बात एक ही सेंस में समझ रहे हो ना आप? यानी ये जो वाई आ रहा है, अगर मैं ये हटा दूं, ये जो अगर रिग्रेशन से आया है, तो ये वाई क्या है? मीन है ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का। क्लियर? लेकिन अब जो आप बात पढ़ रहे हैं वो ये है कि सपोज करो एक्स है इनकम, और वाई है कि घर लेंगे या नहीं लेंगे, या इतनी इनकम से घर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इस वाई की वैल्यू बन जाएगी, जो ये वाई है ये तो क्या है? मीन आएगा। तो अब हमारे पास जो मॉडल है वो ऐसे समझें, a प्लस बी एक्स इंटू दिस, है ना? तो इसका हमें मीन, इसके अंदर अगर हमें इसका मीन निकालना है, यानी इसका हमें क्या निकालना है? मीन। तो इसका मॉडल ये बनेगा ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और वो यही बात है, ये सेम ही एक ही बात है। अब देखो, लेकिन इसका हमें मीन निकालना है, लेकिन हमें तो यहाँ पता है कि इस y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी या 1 आएगी, यानी घर या तो लेंगे या घर नहीं लेंगे। तो यहाँ y की वैल्यू लिख देता हूँ, y या तो 0 या 1। तो इधर क्या आ गया? 1 माइनस पी आई, और इधर क्या आ गया? पी आई। अब इसकी मैं प्रोबेबिलिटी ले लूँ, तो इसका मीन ले लूँ, तो इसका मीन क्या आएगा? किसका मीन? y का मीन। किसके बेस पर? इनकम के बेस पर। यस, तो कंडीशनल हो गया ना? क्या होगा? 1 माइनस पी आई इंटू में 0 प्लस में पी आई इंटू में 1, दैट इज पी आई, राइट? तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख दें यहाँ पर? यानी ये बन गया पी आई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बन गया। यानी अब एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये पी आई में आएगा, प्रोबेबिलिटी में आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा y था वो क्या था? क्वालिटेटिव। इक्वालिटेटिव यानी उसका 0 और 1 बन रहा था, तो उसकी मीन उसका पी आई आया, वो लिख दिया, राइट? इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी पी आई की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें तो पी आई क्या चाहिए? 0। जर्नल जो स्टैंडर्ड फंडामेंटल है प्रोबेबिलिटी का, वो 0 और 1 के बीच या ये चाहिए, इंक्लूडिंग 1। क्लियर है? तो इस मॉडल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दिस इज द बेसिकली लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है 3 प्रॉब्लम और भी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है 2। वो क्या है? एक तो ये लीनियर है, तो लीनियर होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 को क्रॉस भी कर सकती है। तो एक तो ये है लीनियर, बेसिक प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल को वो रिलेट करता है। दूसरा, इसमें जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ही p, यानी p का जो बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट है।
लेकिन अपन ने डिस्कस किया कि एक घर लिया, आपके 10 लाख रुपए इनकम है, घर लेने की संभावना ना के बराबर है। 20 लाख रुपए इनकम है, घर लेने की संभावना थोड़ी बहुत बड़ी लेकिन ना के बराबर है, राइट। 30 लाख रुपए है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा कि 40 से 50 लाख हो जाए तो आपकी घर लेने की संभावना बढ़ गई, लेकिन 30 से जो 40 लाख हुए वहाँ कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मीनिंग कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, नॉन लीनियर। हमें कॉमन सेंस ये कह रहा है क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर। तो हमें इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये है लीनियर। और दूसरा यानी लीनियर होने का क्या मीनिंग है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ चेंज वो क्या है, कांस्टेंट। दो मेन प्रॉब्लम है, एक तो वैल्यू 1 को क्रॉस करती है, दूसरा ये लीनियर है। इन दो चीज़ों को आप हाईलाइट करेंगे और इस दो चीज़ों का जब हम सॉल्यूशन हटा देंगे, इस दो चीज़ों का जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे, दैट इज बेसिकली लॉजिक मॉडल। कौन सी दो प्रॉब्लम, 0 से 1 को क्रॉस कर रही है। और हम ये भी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी का 5 करोड़ रुपए हो गए, राइट, तो वो तो घर ले ही लिया, और चाहे ना भी ले तो भी कोई फर्क नहीं। आप कहते नहीं हो क्या कि भाई ये तो घर लेता नहीं, इसके क्या याद है, ये तो उस दायरे में ही आता है। तो इसका मीनिंग हमें 1 को टच भी नहीं करना है। उन लोगों को बारे में देखना है जो घर ले पाने की पूरी स्थिति में नहीं है, एब्सोल्यूट, और उनको देखना है जो बिल्कुल ही गरीब है, उनको क्या देखना है। तो जो बीच में है यानी 0 और 1 के बीच में देखना है हमें प्रोबेबिलिटी को। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम उसको ऐसा बनाना है, इस फंक्शन को, इस वाले को ऐसे चेंज करना है। क्या, इधर देखें, ये 0 और ये 1, तो 0 और 1 के और 1 भी ना रहे और नॉन लीनियर हो, यानी क्लियर हो गया ना ये बात। तो दो चीज़ें अपने को हाईलाइट करना है, क्या कि फंक्शन ऐसा हो जो नॉन लीनियर हो, दूसरा 0 और 1 के बीच में कंट्रोल होता हो। यू गॉट इट।